अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में बेहोश होने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी ताबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी ताबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, कुंवारे लड़के, शादीशुदा औरत, शादीशुदा आदमी और हामला औरत के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ख्वाब देखा कि आप बेहोश हैं तो ये आपकी बेबसी और किसी सूरत हाल में आपकी नाअहली को जाहिर करता है। आप इस बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रही है। एक दूसरी तशरीह बताती है कि ख्वाब में बेहोशी का मतलब यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो नहीं दे रहे या किसी सूरत हाल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर कोई देखे कि उसे बेहोशी की दवा से या सिरिंज से या किसी और चीज से बेहोश किया गया है, इस तरह के वो अपनी जिस्मानी और जहनी ताकत खो बैठता है, तो ताबीर बताती है कि उसने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिससे वो उलझन का शिकार है और उसमें उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अगर आप देखें कि आपने बेहोश होने की दवा खुद खा ली है तो इसका मतलब है कि आप उदासी से बच जाएंगे। अगर आप ख्वाब में देखें कि दूसरे आपको जगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी बेहोश शख्स को ख्वाब में जगाते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आप नए लोगों से मिलेंगे और आला ओहदे हासिल करेंगे। अगर आपके खानदान का एक फर्द बेहोश हो जाता है तो ये ख्वाब बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक दोस्त आपके करीब है। बच्चों को बेहोश होते देखना बताता है कि आप किसी चीज से खौफजदा हो जाएंगे। दूसरे लोगों को बेहोश होते देखना आपकी कामयाबी में ताखीर का बताता है। आपका कोई रिश्तेदार बेहोश हो जाता है तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप गुस्से की वजह से बेहोश हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी के मसाइल के सामने बेबस महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो दिया है और आप नहीं जानते कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। ख्वाब में खून बह जाने की वजह से बेहोश होने की ताबीर बताती है कि आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है। खौफ की वजह से बेहोश होने की ताबीर यह है कि आपको लगता है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा किया है, लेकिन आप में उससे निपटने की ताकत नहीं है। भूखे रहने से बेहोश हो जाना आमतौर पर शदीद माली परेशानियों की अलामत होता है या आपको बहुत फिक्र है कि आपको मुस्तकबिल करीब में माली परेशानी होगी। खानदान के अफराद की बेहोशी जैसे वालिद, माँ, बहन, भाई या बीवी, ये ख्वाब जाहिर करता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है। बहुत ज्यादा थकावट की वजह से बेहोश होने के ख्वाब की ताबीर बताती है कि आपने कामयाबी हासिल करने या अपनी जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन इस वक्त आप बहुत थके हुए हैं और अपना सफर जारी रखने से मायूस हैं। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में बेहोश होने की ताबीर। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में अपने आप को बेहोश होते देखे तो ये उसके साथ पेश आने वाले किसी नाखुशगवार वाकये की तरफ इशारा करता है। ये उसकी शादी में ताखीर या उसकी बीमारी की तरफ इशारा करता है। जबकि कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर उसने ख्वाब में देखा कि उसे हमल हुआ है और वो बेहोश हो गई है तो ये उसके साथ पेश आने वाली कुछ मुसीबतों या परेशानियों की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये मसाइल जल्द खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक लड़की के जज्बाती पहलू से है। अगर वो जहर खाने से खुद को बेहोश होते देखे तो ये कुछ तनाज़ात की अलामत है जो उसके और उसके खानदान वालों के दरमियान वाक़या होंगे। जो लड़की ख्वाब में कोई अच्छी खुशबू सूंघ कर या खूबसूरत चेहरा देखकर बेहोश हो जाए, इसके लिए मुस्तकबिल में अच्छी चीजें रोनुमा होंगी, वह वो तालीम के हवाले से हो या काम के हवाले से। ख्वाब में बार बार बेहोश होना लड़की के लिए जज्बाती हालत या एक मुस्बत वाक़ये की निशानदेही करता है जो जल्द होने वाला है। कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में बेहोश होने की ताबीर। अगर कोई कुंवारा नौजवान ख्वाब में अपने आप को बेहोश होता देखता है तो इससे जाहिर होता है कि वो मजहबी तौर पर इसी तरह पाबंद है जिस तरह वो घर के मामलात में पाबंद है। अगर वो ख्वाब में अपने आप को सजदा की हालत में बेहोश होते देखे तो इसका मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में अपने आप को जहर खाने की वजह से या गैर सेहत बख्श खाना खाने की वजह से या बीमारी में मुब्तला होने की वजह से बेहोश होते देखे तो ये उसकी अपने खानदान को नजरअंदाज करने और बाहर के लोगों के साथ मशगूलियत का इशारा है। लड़के के ख्वाब में बेहोश होना बाज़ औक़ात इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने मकासद को हासिल करने के काबिल नहीं है। अगर कोई लड़का बाथरूम में बेहोश होने का ख्वाब देखता है तो इसका मतलब है कि वो अहम कामों में दिलचस्पी नहीं रखता और सिर्फ मादी चीजों की परवाह करता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में बेहोश होने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में अपने आप को कमजोर देखे तो हकीकत में वो मजबूत होगी।
अगर वो बेहोश होकर कोमा में चली जाए तो ये इस बात की अलामत है कि वो जल्द ही अच्छी खबर सुनने वाली है। जबकि अगर वो ख्वाब में अपने आप को बेहोशी की हालत में देखती है जिससे अस्पताल या इमरजेंसी रूम में जाना पड़ता है तो ये अच्छी तब्दीली की तरफ इशारा करता है जो उसकी जिंदगी में रोनुमा होने वाली है। अगर वो ख्वाब में अपने आप को बेहोश होने के बाद बेदार होते देखे तो इससे जाहिर होता है कि औरत जल्द ही किसी परेशानी से निजात हासिल कर लेगी और ये उसके लिए अच्छी खबर की तरफ भी इशारा करता है। शादीशुदा आदमी के लिए ख्वाब में बेहोश होने की ताबीर। अगर शादीशुदा आदमी ख्वाब में खुद को बेहोश होते देखता है तो ये गुनाह की अलामत है जिसे बदलने की ज़रूरत है और ये उसके लिए किसी खास नज़र को पूरा करने की तरफ भी इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में किसी और को बेहोश होते देखे तो ये देखने वाले और उस शख्स के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात में कमजोरी से ताबीर किया जाता है। बाज़ ताबीरीन के मुताबिक आदमी के लिए ख्वाब में बेहोश होना गुनाह या नाफरमानी का कफ़ारा हो सकता है। अगर शादीशुदा आदमी ख्वाब में किसी शख्स के पास बेहोश हो जाता है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी शख्स की मौजूदगी से तकलीफ होती है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। नेज़ ख्वाब में बेहोशी की हालत देखना इस बात की अलामत है कि देखने वाला या उसके करीब कोई शख्स किसी बीमारी का शिकार हो गया है या किसी किस्म के बहरान का शिकार है। इस ख्वाब से यह भी इशारा मिलता है कि देखने वाला किसी परेशानी या खतरे में है। हामला औरत के लिए ख्वाब में बेहोश होने की ताबीर। जब हामला औरत ख्वाब में अपने आप को बेहोश होते देखती है तो यह ख्वाब किसी बिशारत या खुशखबरी का इशारा देता है जो जल्द ही उसकी जिंदगी में आएगी। अगर उसे ख्वाब में चक्कर आते हैं तो यह उस खुशी और मुसरत की निशानदेही करता है जिसका वो मुशाहिदा करेगी। कोई भी हामला औरत जो अपने आप को बेहोश होते हुए देखती है ये इशारा करता है कि वो जहनी और अमली तौर पर एक मजबूत औरत है। तो से ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।